जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। जब मीडिया ने बार बार सवाल पूछा तो कुछ इस अंदाज में डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। 1992 की बात है, देश के चुनाव नतीजे आ चुके थे और ये तय था कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री का भी चयन हो चुका था कि नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनेंगे। एक व्यक्ति जिसके घर पर दोपहर में फोन की घंटियां बजती हैं और सामने से जो व्यक्ति बात कर रहा होता है वो कहता है कि आइए, आपको देश का वित्त मंत्री बनना है। एक बार के लिए वो व्यक्ति समझ नहीं पाता कि ये फोन किस लिए आया, किसको आया, कहीं मुझे गलती से तो नहीं लगा दिया गया था फोन। और फिर वो क्रॉस चेक करने के लिए एक बार मना करते हैं, पहले ना नुकुर करते हैं और ये भी पता चलता है कि वो पहली चॉइस नहीं थे। लेकिन फिर दोबारा से फोन आता है कि आप गाड़ी में बैठिए और राष्ट्रपति भवन पहुंचिए, आपको शपथ लेनी है देश के वित्त मंत्री की। कुछ इस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह की देश की राजनीति में, सक्रिय राजनीति में एंट्री हुई थी। इससे पहले वो आरबीआई में रहे, इससे पहले वर्ल्ड बैंक में थे। प्रोफेसर, जाने माने प्रोफेसर के तौर पर उन्हें दुनिया जानती थी। लेकिन ये वो वक्त था और वो फोन उस वक्त नरसिम्हा राव ने किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह को। इसके बाद जो हुआ वो सब आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो धीरे धीरे चीज़ों को आप देखेंगे, परखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहली दफ़ा वो देश के वित्त मंत्री बने, फिर वो एक पीरियड में देश में राज्यसभा के विपक्ष के नेता विपक्ष रहे जब वाजपेयी जी की सरकार थी। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने, फिर राज्यसभा के सदस्य रहे और आज उनका निधन हो गया। 10 बजे के करीब उनके निधन की सूचना आई। हमारे साथी हिमांशु हैं, उनके कुछ बयान हैं जिसलिए उनको याद किया जा रहा है और कुछ सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल हैं। जैसे उनका एक बयान, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द मीडिया। उनका एक बड़ा चर्चित बयान था कि उन्होंने कहा था कि इतिहास मेरे प्रति विनम्र रहेगा मीडिया से की तुलना में। तो मनमोहन सिंह को बहुत तमाम अलग अलग तरीके से लोग याद कर रहे हैं, नेता ट्वीट कर रहे हैं, जो उनके साथी हैं, जो उनके विपक्षी हैं, सब लोग। लेकिन जो उनके कुछ चर्चित बयान रहे जिसके लिए उनको याद किया जाएगा, इसमें से एक मैंने बताया कि हिमांशु एक वाकया बता रहे हैं जब उनकी किताब का विमोचन हुआ था। बताइए हिमांशु। उनकी किताब चेंजिंग इंडिया का विमोचन था अभिनव, और उस दौरान उन्होंने किस्सा सुनाया। कहा कि नरसिम्हा राव जी ने मुझसे कहा कि जाओ शपथ ग्रहण के लिए तैयार होके आओ। तो मैं गया, मैंने कपड़े वपड़े पहने और उसके बाद मैं वहाँ पहुँचा और इस तरह से मैं वित्त मंत्री बना। उन्होंने आगे कहा कि लोग कहते हैं कि मैं एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर था, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर था, मैं तो एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर भी था। उन्होंने खुद पर एक लोगों को मज़ा आए, लोगों को सुनकर थोड़ा सा अच्छा लगे और माहौल हल्का हो जाए, उन्होंने ये बात कही। और इसके साथ ही उन्होंने आगे इशारों में कहा कि लोग कहते हैं कि मैं मौन प्रधानमंत्री था। मुझे लगता है कि जो उनकी चेंजिंग इंडिया जो किताब है ना, उन्होंने कहा कि इस किताब के ज़रिए सारा जवाब मिलेगा। और मैं खुद प्रधानमंत्री के तौर पर अपना लक्ष्य या अपनी उपलब्धि का बखान नहीं चाहता। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ जो ख़ास बात कही थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर थी, है ना। उसे एक चोट माना जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था जो प्रेस से बात करने से डरता था। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उसे सीधा लोगों ने पीएम मोदी से जोड़ कर देखा, जो लोगों के कमेंट्स आए और लोगों ने जो बयान दिए। और उन्होंने कहा कि मैं प्रेस से बात करने से नहीं डरता था, मैं हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, विदेश दौरे से लौटते समय प्लेन में, और लौटने के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। तो ये बयान उनका बहुत चर्चित हुआ कि वो ये कह रहे हैं कि मैं मीडिया से नहीं डरता, है ना। ये चीज़ इस तरह से मुखर होकर सामने आई। मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री जब थे तो अपने साथ डेलीगेशन ले जाते थे मीडिया का, और वो वहाँ पे कभी विदेशी दौरे पे होते थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे। ये तमाम चीज़ें हैं। खैर, बाद में जो कुछ हुआ और जो राजनीति रही वो हम अब उस पर चर्चा करने के लिए कोई और दिन चुनेंगे। अभी तमाम बड़े नेताओं का जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर ट्वीट आ रहे हैं। अखिलेश यादव का ट्वीट आया, मल्लिकार्जुन खड़गे नेता विपक्ष का ट्वीट आया। इसके अलावा सारी तस्वीरें हम देख रहे हैं कि एम्स के रास्ते एक वीआईपी रूट बना दिया गया है, जहां बहुत सारे बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, बहुत सारे लोग वहां पे पहुंचने का सिलसिला जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, तमाम नेताओं ने ट्वीट किए। नावेद, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो
यहाँ पर हम शुरुआत प्रियंका गांधी के ट्वीट से करते हैं। उन्होंने कहा है, फ्यू पीपल इन पॉलिटिक्स इंस्पायर द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट सरदार मनमोहन सिंह जी डिड। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जो रिस्पेक्ट सरदार मनमोहन सिंह जी ने कमाया था वो कम ही नेताओं को मिलता है। उन्होंने कहा कि उनकी ईमानदारी जो है वो सभी के लिए प्रेरणादायक रही और वो हमेशा हमारे लिए एक ऊंचे कद के साथ खड़े रहेंगे। सारा जो देश के प्रति उनका प्रेम था वो सभी याद करेंगे और जो हमेशा अपने देश की सेवा करने के लिए कमिटेड रहे, एक वचनबद्ध रहे। और कई बार उन्होंने लिखा है कि टू द नेशन डिस्पाइट बीइंग सब्जेक्टेड टू अनफेयर एंड डीपली पर्सनल अटैक्स बाय हिज ओपोनेंट्स, की कई बार उन पर पर्सनल अटैक्स यानी व्यक्तिगत रूप से हमले भी किए गए, व्यक्तिगत उनकी पर टिप्पणियां की गई। इस तरह के कई बार उनके साथ अनफेयर यानी कि जो गैर वाजिब चीज़ें हैं उस तरह के कमेंट्स किए गए उनके विपक्षी दलों ने। फिर भी उसके बाद वो अपने राष्ट्र के प्रति खड़े रहे और वो काफ़ी सोसाइटी को आगे ले जाने वाले थे। एक उनकी दृढ़ इच्छा थी, एक स्ट्रॉन्ग विल वाले पर्सन थे, वो एक बहादुर थे। इस तरह से उनकी जो पर्सनैलिटी थी, एक जेंटलमैन के रूप में हम उन्हें हमेशा याद करेंगे। एक जो राजनीति की दुनिया है वो उन्हें इस तरह से हमेशा याद करेगी। ये प्रियंका गांधी ने लिखा। और इसके अलावा जो ट्वीट है मल्लिकार्जुन खड़गे जो अभी इस वक्त कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया है, तो उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने एक बहुत लंबी तरह से एक लंबी रूप में अपनी बात उन्होंने लिखी है कि अनडाउटेडली हिस्ट्री शैल जज यू काइंडली डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। जैसा कि अभिनव ने आपको बताया ही था कि उन्होंने अपने एक बयान में ये भी कहा था कि जो हिस्ट्री इतिहास है मेरे साथ थोड़ा विनम्रतापूर्वक व्यवहार करेगा। तो उसी लाइन से शुरू करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा और उन्होंने लिखा कि विद द पासिंग ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैज लॉस्ट अ विजनरी स्टेट्समैन, अ लीडर ऑफ इनइम्पीचेबल इंटीग्रिटी एंड एन इकोनॉमिस्ट ऑफ अनपैरेलल्ड स्टेचर। मतलब उनका जो इकोनॉमिस्ट के रूप में भी उनकी एक पहचान इंडिया के रूप में रही है, प्रधानमंत्री तो वो थे ही, और एक विजनरी स्टेट्समैन यानी एक दूरदर्शी वाले नेता के रूप में उन्होंने इन्हें याद किया है। और जो भी उन्होंने जो भी लाए थे लिबरलाइजेशन, राइट्स बेस्ड, तमाम पूरी उनकी लेकर के of a lifelong senior colleague, a gentle intellectual and a humble soul who embodied the aspirations of India, having risen through the ranks with unwavering dedication। यानी मेरे जो एक सीनियर कलीग जो एक बहुत इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी किस्म के व्यक्ति थे। शायद सीएम योगी आदित्यनाथ का भी ट्वीट आया, उसको भी अगर आप दिखा पाए। ये तमाम बड़े नेताओं के इस पे बयान आ रहे हैं। खैर, एक बात तो ये बिल्कुल सत्य है कि आप किसी नेता के कार्यकाल, उसके काम को, उसकी लाई नीतियों को, उस पे बात चर्चा और ये कैसे कर सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी क्या लिखा? जी, अरविंद केजरीवाल का भी जो ट्वीट है उन्होंने ट्वीट करके जानकारी लिखा है यहाँ पर कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उनकी विद्वता और सादगी के गुणों को शब्दों में पिरोना असंभव है। ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। ये अरविंद केजरीवाल ने लिखा है। तो इस तरीके से तमाम राजनेताओं की प्रतिक्रिया है। मैं ये बात कह रहा था कि किसी भी नेता के या कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, कोई भी नेता हो जो राजनीति में है सक्रिय, उसके फैसलों, उसकी नीतियों, उसके लाए कानून, उसके समय में जो भी चीज़ें हुई उस पर वाद विवाद होता रहता है और होता ही रहेगा लोकतंत्र में। लेकिन एक बात जो निर्विवाद तरीके से कही जा सकती है डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, वो बेहद सौम्य, बेहद विनम्र और ऐसे व्यक्ति जो व्यक्तिगत जो आज के दौर की पॉलिटिक्स है उस व्यक्तिगत कटाक्ष, व्यक्तिगत आक्षेप से वो बचने वाले नेता के तौर पे डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा। डॉक्टर, हाँ क्या कह रहे हैं नवीन? राहुल गांधी का भी यहाँ पर ट्वीट आ गया, जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में। उन्होंने लिखा है, मनमोहन सिंह जी लेड इंडिया विद इमेंस विजडम एंड इंटीग्रिटी। हिज ह्यूमिलिटी एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इंस्पायर्ड द नेशन। माय हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू मिसेस कौर एंड द फैमिली। आई हैव लॉस्ट अ मेंटर एंड गाइड। मिलियंस ऑफ अस हु एडमायर्ड हिम विल रिमेंबर हिम विद अटमोस्ट प्राइड। यानी उन्होंने वही तमाम बातें कही हैं जो इकोनॉमिक्स में देश उन्हें याद करेगा। इकोनॉमिक्स उनकी ह्यूमिलिटी के लिए पुरानी। हाँ। और उन्होंने सबसे अहम चीज़ यहाँ पर उन्हें कहा है कि मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण मेंटोर और एक गाइड जो मुझे निर्देशित करता था, मुझे मार्गदर्शित करता था, उसे मैंने आज खो दिया है। और जो भी लोग उनसे प्रेम करते हैं, उनकी प्रशंसा करते थे, उन्होंने आज वो आज इन्हें
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री एवं प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद एवं भारतीय राजनीति की अपूर्णीय क्षति है। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उन्हें मेरा विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है दिवंगत पूर्ण आत्मा को सदगति, उनके शोकाकुल परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति दें। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था, जो उन्होंने पहले ही इस पर बयान दिया था। इसके अलावा राजनाथ सिंह तो उन्होंने भी ट्वीट किया और पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया है, क्योंकि सब लोग एक दूसरे के अपोजिट या एक दूसरे के खिलाफ जरूर लेकिन साथ काम किया पार्लियामेंट में, तो उसके तौर पे उन्होंने लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। इसके बारे में उन्होंने कहा कि हम उन्हें याद करेंगे, उन्हें उनका जाना दुख की घड़ी है और तमाम नेता इस पर प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल 10 साल का जो प्रधानमंत्री और 5 साल का जो वित्त मंत्री, इसके अलावा जो उनके योगदान रहे आरबीआई गवर्नर के तौर पे, प्रोफेसर के तौर पे, वर्ल्ड बैंक में जो उन्होंने काम किया, इन सब के लिए भी उन्हें याद रखा जाएगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।